राम। और ये मेरा आज का पाठ है श्री रामचरितमानस में बालकांड से दोहा नंबर 288। प्रसंग है राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी का विवाह हो गया। अब जनक जी ने दूत भेजे हैं अवधपुर दशरथ जी को निमंत्रण के लिए कि आइए आप लोग बारात लेकर के, अब राम का विवाह विधि विधान से होगा। तो आप लोग सुनिए। जय जय श्या राम। राम 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 राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम 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 राम। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत घमरी, लसत पाट में डोरी। राम 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 राम। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। राम 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 राम। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। राम 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 राम। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए। राम 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 राम। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जय मंडप दुलहिनी बई देही, सोबर नई असी मति कवि केही। राम 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 राम। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। राम 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 राम। दूल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिय तैसी। राम 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 राम। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। राम 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 राम। जैत रोते ते ही समय निहारी, ते लघु लगई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्राह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा।
राम 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 राम। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। राम 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 राम। बसई नगर जेहि लाछि करी कपट नारी बरवेशु तेपुर कै शोभा कात सकुचहि सारद शेषु। राम 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 राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। राम 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 राम। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। राम 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 राम। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी तो राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। राम 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 राम। करि प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित महीप आपो ठिलीनी। बारी विलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। राम 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 राम। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल छा गया और शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम 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 राम। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हर्षि सभा बात सुनि साची। राम 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 राम। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे अपने हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। राम 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 राम। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहाँ ते पाती आई। राम 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 राम। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही
समाचार पाकर वे आ गए, बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। राम 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 राम। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि काहू के ही देश। सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। राम 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 राम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल से तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हैं ये वचन। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। राम 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 राम। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहेउ बिसेखी। राम 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 राम। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक बढ़ गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। राम 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 राम। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया काहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। राम 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 राम। तब राजा ने दूतों को अपने पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले कि भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। राम 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 राम। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि काराओ। राम 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 राम। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। राम 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 राम। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। काहू विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। राम 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 राम। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। राम 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 राम। सुनो महीपति मुकुट मणि,
तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। राम 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 राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। राम 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 राम। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्योपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। राम 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 राम। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। राम 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 राम। तिनका कहिए नाथ की चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। राम 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 राम। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा इकट्ठे हुए थे। राम 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 राम। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक माजे भटमानी, संभक सकति सब कह सकति संबुधनु भानी। राम 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 राम। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। राम 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 राम। सकई उठाई सरासुर मेरू, सोहिय हारि गयो करी फेरू। जय कौतुक शिव सैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। राम 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 राम। बाणासुर, जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। राम 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 राम। ताराम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजव चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। राम 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 राम। हे महाराज सुनिए,
जहाँ बड़े बड़े योद्धा हार मानकर बैठ गए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बिना बिना प्रयास ही शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। राम 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 राम। मुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। राम 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 राम। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राम 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 राम। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। राम 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 राम। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। राम 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 राम। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। राम 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 राम। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पकी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। राम 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 राम। सभा समेत रावो अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मोदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुख माना। राम 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 राम। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर ये नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। राम 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 राम। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दिन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोलाई। राम 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 राम। जय जय सिया राम। और अपने इस पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। और जनक जी ने जो पाती भेजी है वो अवधपुर जा चुकी है दशरथ जी के हाथ में। दशरथ जी ने
उस पाती को पढ़ा और सबको सुनाया। अब वो अपने गुरु जी के पास लेकर के गए हैं। अब आगे का प्रसंग आप कल सुनना राम की कृपा से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम। संत समाज की जय जय सिया राम। अयोध्यापति राम लला की जय जय सिया राम। अपनी अपनी माता पिता की जय जय सिया राम। सत्य सनातन धर्म की जय जय सिया राम। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम जय जय सिया राम। और आप सभी को मेरे मानस प्रेमियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर राम की कृपा बरसती रहे। जय जय सिया राम।